नमस्कार, लाइव वाई न्यूज टुनाइट के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिचा चन्ना। न्यूज टुनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों से। पुंछ और आरएसपुरा में किसान बिल को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, सरकार पर साधा निशाना। पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट भद्रवाह की हड़ताल जारी, मांगे जल्द पूरी करने की अपील। जम्मू के वार्ड नंबर 8 के एक परिवार की नगर निगम से गुहार, स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए बाथरूम को न तोड़े जाने की अपील। और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन जम्मू ने उन पर लगे आरोपों को किया खारिज, कहा नहीं हो रही कोई धांधली। अब समाचार विस्तार से। आरएसपुरा के महात्मा गांधी पार्क में बड़ी संख्या में किसानों ने कांग्रेस नेता चौधरी गारूराम की अध्यक्षता में सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। किसानों को संबोधित करते हुए चौधरी गारूराम ने कहा कि भाजपा सरकार ने कृषि बिल पारित करवाकर किसानों के हितों की अनदेखी की है, जिसे कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कृषि बिल को किसान विरोधी बिल बताते हुए सरकार से इस बिल को जल्द से जल्द वापस लेने की अपील की। किसान विरोधी, किसान विरोधी, किसान विरोधी में आप देख रहे हैं कि 250 से भी ज्यादा जो लोग हैं जिनके उनकी इकाइयां हैं, आज पूरे हिंदुस्तान में विरोधी जो बीजेपी पार्टी है उसके विरोध में जो काला कानून पार्लियामेंट में पास किया है, उसके विरोध में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सारे कह रहे हैं मोदी ने बहुत गलत काम किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरे जम्मू कश्मीर में गांव-गांव, जिला-जिला में जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि जो आपने गलत फैसला लिया, बीजेपी को वोट दिए, उन्होंने किसानों का गला जो है काटा है। किसान बिल, रोजगार सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर यूथ कांग्रेस ने पुंछ में प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार को किसान और युवा विरोधी बताया और कहा कि चुनाव के दौरान सरकार ने रोजगार देने और किसानों की परेशानियां हल करने के कई वादे किए थे जो आज तक पूरे नहीं किए। उन्होंने किसान बिल को जल्द से जल्द वापस लेने की अपील की। किसानों को काला कानून वापस लो। जैसा कि आपको पता है, जब इलेक्शन का टाइम था तो इलेक्शन के टाइम पे मोदी सरकार ने और मोदी जी ने खसूसन बड़े बड़े वादे किए थे, जिसमें ये कहा गया था कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, ये कहा गया था कि किसानों की खुशहाली होगी, ये कहा गया था कि अच्छे दिन आएंगे, ये कहा गया था कि इकोनॉमी को हम और ऊपर ले जाएंगे। लेकिन वो अपने वादों पे जो है वो फेल हो चुकी है, जो उन्होंने वादे किए थे लोगों से। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के चलते आज युवा और किसान बेहद परेशान है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने सरकार पर कई और मुद्दों को लेकर भी निशाना साधा। अगर ये काला कानून वापस नहीं लिया, यही सरकार को, यही किसान जिन्होंने आज सत्ता में लाया था 2014 के अंदर, यही किसान उखाड़ के फेंकेंगे। इस भारतीय जनता पार्टी ने एक और वादा किया था, बहुत हुई नौजवानों पे मार, अब की बार मोदी सरकार। आज देश के अंदर मैं बताता चलूं कि लगातार पिछले 7 साल के अंदर 14 करोड़ से अधिक जो इन्होंने पहले वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। साथियों, 14 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार नौजवान हुआ है इस लॉकडाउन के कारण, डीमोनेटाइजेशन के कारण, इस जीएसटी के कारण। आज सड़कों पे है नौजवान, उनकी कोई बात नहीं सुन रहा। आज दिल्ली के अंदर हर जगह नौजवान खड़ा है, आज मेरा पुंछ का नौजवान बेरोजगार खड़ा है। पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट की अपनी मांगों को लेकर भद्रवाह में हड़ताल जारी है। उनकी मांगों में डेली वेजेस को पक्का करना, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करना और लंबित वेतन देना शामिल है। उन्होंने कहा कि वो अपनी मांगों को लेकर काफी सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी न होने से उन्हें अपने घर का गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा है। उन्होंने सरकार से उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी करने की अपील की और कहा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती उनकी हड़ताल जारी रहेगी। आवाज दो, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद। हम यहाँ जमा हुए हैं। हमारी जो हड़ताल थी 3 दिन की, लेकिन गवर्नमेंट ने, गवर्नर इंतजामिया ने इसके बारे में कोई ऐलान नहीं किया। इसलिए हम गवर्नर इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट करते हैं
कि ज़रा इन डेली वेजरों के बारे में कुछ सोचा जाए, जो 25-30 सालों से बगैर तनख्वाह के अपनी ड्यूटियां जो अंजाम दे रहे हैं और उनको उनकी वेजेस जो है, जो पेंडिंग वेजेस है, वो भी रिलीज़ की जाए। पहले तो मैं शुक्रिया करता हूं मीडिया का कि जो ये हमारी जो ये जितने भी प्रोग्राम होते हैं आप उनको कवरेज कर लेते हो और आगे गवर्नमेंट के सामने ये रखते हो कि इनकी जो ये आज क्यों बैठे हैं स्ट्राइक पे, किस लिए बैठे हैं स्ट्राइक पे। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है जो आज हम काम छोड़ हड़ताल पे बैठे हैं, ये खाली भद्रवाह की बात नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर की बात है इस वक्त कि जम्मू कश्मीर में काम छोड़ हड़ताल पे लड़के बैठे हुए हैं। 25 साल से गवर्नमेंट हमको मतलब ऐसे टलमाडोल में रख रही है कि आपका ये मसला आज हल हो जाएगा, कल हल हो जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। 25 साल से हम यही तमाशा देख रहे हैं कि हमने गवर्नमेंट से, तो अगर ये हमारी 4 डिमांडें ये मान लेते हैं तो हम जो है स्ट्राइक उठा लेंगे। तो जब तक हमारी ये 4 डिमांडें जो है जनरल डिमांड रखी है हमने, जब तक ये हमारी 4 डिमांडें ये कंप्लीट नहीं होगी तब तक हम इस स्ट्राइक को नहीं उठाएंगे। हमारी जो है फर्स्ट डिपार्टमेंट ये जो फर्स्ट जो डिमांड है हमारी वो है रेगुलराइजेशन पॉलिसी। तो दूसरी डिमांड जो है हमारी जो है ये है मिनिमम वेजेस एक्ट। तो तीसरी डिमांड जो है हमने रखी है जो ये पेंडिंग वेजेस का मसला है, जो हमारी पेंडिंग सैलरी रही है उसके वो है। तो चौथी डिमांड है हमारी जो हमारे साथ ही कुछ गुजर गए हैं, कुछ रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो जब तक गवर्नमेंट उनको 5-5 लाख रुपए देगी, ये डिमांडें रखी है। जम्मू के वार्ड नंबर 8 में राकेश सिंह के परिवार ने अपनी बीमार बेटी का हवाला देते हुए नगर निगम से स्वच्छ भारत अभियान के तहत उनके घर में बनाए गए बाथरूम को ना तोड़े जाने की अपील की है। उनका कहना है कि बीमार बेटी के चलते उन्होंने निगम से घर में बाथरूम बनाए जाने की अपील की थी, जिसके बाद प्रक्रिया के तहत बाथरूम बनाया गया, लेकिन अब निगम का कहना है कि बाथरूम का निर्माण अवैध रूप से किया गया था और इस बात की एक शिकायत भी उन्हें मिली है। उन्होंने निगम से बाथरूम ना तोड़े जाने की अपील की। हमने तो उन्हें 3 महीने हो गए परमिशन दी हुई है, लेकिन ठेकेदार ने थोड़ा देर कर दी है कि वो कह रहे थे मैं आ जाता हूँ कल, उसने 3 महीने लगा दिए। लेकिन बच्चे हमें तो उठाई भी नहीं जाती हमारे से, यहाँ अंदर ही कराते हैं इसको बाथरूम लैट्रिन। किसी ने शिकायत की होगी, मोहल्ले वाले में किसी ने की होगी, तो उनके थ्रू आए हैं ये तोड़ने के लिए। ये बाथरूम बनवाया था, मेरी बेटी चल नहीं सकती है, हमारा बाथरूम है ऊपर, तो ये मैंने एप्लीकेशन दी थी स्वच्छ भारत अभियान से, ये बाथरूम बन रहा है और ये सामान भी उन्होंने दिया मेरे को, और अभी ये बोल रहे हैं तोड़ना है इसको। ये म्यूनसिपैलिटी से किसी ने शिकायत की है, ये अब ये देख लीजिए बच्ची चल नहीं सकती, ये भी करती है। ये यहाँ पे अगर मैं यहाँ बाहर तरपाल लगा के बाथरूम कराऊंगा, लैट्रिन कराऊंगा, बाहर ही फेंकूंगा, मैं कहाँ फेंकूंगा इसको। लेफ्ट साइड पूरा काम नहीं करता है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि बच्ची के लिए बाथरूम बनना चाहिए। तो क्या अपील करेंगे? मैं ये करूँगा मैं प्लीज बाथरूम बना दीजिए और कुछ। सर यहाँ पे ये हुआ कि हम पिछले 2 महीने से कंटिन्यू प्रोसेस पे थे। हमने एप्लीकेशन एक लॉन्च की थी डिप्टी मेयर साहब को। डिप्टी मेयर साहब ने एक्सीन के नाम पे मार्क की और एक्सीन साहब ने आगे ठेकेदार को मार्क किया। ये स्वच्छ भारत महान के तहत ये बाथरूम बनाया गया और ठेकेदार ने ये खुद बनाया। और 26 साल से ये बेटी बीमार है, जो इनको मोहल्ले में प्रॉब्लम आ रही थी। हमने ये बनाने की कोशिश की बाकायदा ग्राउंड लेवल से, हमने कोई अपने से नहीं किया, कुछ नहीं किया, मगर अभी हम बना के ये रेडी किया है। तो ये क्या नाम है इनका, म्यूनसिपलिटी वाले आए हैं और ये कहते हैं हमें तोड़ने का आर्डर है। वहीं स्थानीय पार्षद दिनेश गुप्ता ने भी परिवार की परेशानी को देखते हुए बाथरूम ना तोड़े जाने की अपील की है, ताकि परिवार को राहत मिल सके। ये जो हमारे यहाँ एक लड़की है जो बेचारी बीमार है और मतलब बिल्कुल चल फिर नहीं सकती है, तो इन्होंने डीसी मैम से भी अप्रोच की थी, कॉर्पोरेशन में भी अप्रोच की थी, तो उन्होंने इनको परमिशन दी है कि भाई आप उस बच्ची के लिए, वो टॉयलेट नहीं जा सकती, लैट्रिन के लिए उसको बड़ी प्रॉब्लम है। ये टेम्परेरी एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनवाया गया है ताकि कल को अगर ये बेटी ठीक हो जाती है, छत पे जा सकती है, तो हम इसको जो है डिसमेंटल भी ये मानने के लिए तैयार है कि हम इसको डिसमेंटल भी कर देंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो बच्ची बीमार है इसके लिए कम से कम ये जो इन्होंने बनाया है इसको रहने देना चाहिए, इसको तोड़ना नहीं चाहिए। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन जम्मू ने उन पर लगाए जा रहे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन के प्रधान विनोद शर्मा ने कहा कि विपक्ष द्वारा उन पर धांधली और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं जो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का मकसद यही है कि जम्मू में क्रिकेट को ज्यादा बढ़ावा न मिल सके। उन्होंने मीडिया से भी आरोपों की जांच के बाद ही खबर जारी करने की अपील की। उन्होंने विपक्ष पर उन्हें बदनाम करने का आरोप भी लगाया। 2 दिन हुए मुझे पदभार संभाले हुए। मेरे साथ श्री श्याम सिंह लगे जनरल सेक्रेटरी
और मेरे साथ शुभम वर्मा जो कि ट्रेजर है हमारा 2 दिन से हमने पदभार संभाला, लेकिन पदभार संभालने से पहले भी जब इलेक्शन हुई है तब भी अपोजिशन वालों ने हमारे ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाए, और अभी इलेक्शन होने के बाद भी जब हमने पदभार संभाला 2 दिन हुए हैं तब भी हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं जो कि टोटल बेसलेस हैं। उनका यही मकसद है कि किसी तरीके से ये क्रिकेट ना करवा सके, क्योंकि जो नॉन क्रिकेटर इलेक्शन में हमारे अपोजिशन खड़े थे वो क्रिकेट नहीं करा सकते थे, उन्होंने तो सिर्फ अपोज ही करना है हमको। इस वक्त उनका यही काम चल रहा है। उन्होंने हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया कि यहाँ पे टूर्नामेंट हो रही है। ये टूर्नामेंट हो रही है मार्च महीने से, और अभी हमने डिस्ट्रिक्ट का पदभार संभाला 2 दिन पहले। वो एलिगेशन लगाते हैं कि हमने यहाँ से पैसा खाया या JKCA ने पैसा खाया। कोई पैसा नहीं खा रहा है। ये शहीदों के नाम पर टूर्नामेंट होती है और ये कॉलेज वाले बच्चे ही यहाँ पे टूर्नामेंट करवाते हैं। और मैं मीडिया वालों से भी बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ कोई भी अगर एलिगेशन हमारे ऊपर लगाता है उससे पहले सच्चाई जानने की कोशिश करिए। आप हमसे पूछिए कि कोई ऐसी बात है तो उसके बाद ही प्लीज़ मीडिया के अंदर आप जाइए। डेली वेजेस ने अपनी मांगों को लेकर पुंछ में प्रदर्शन किया। उनकी मांगों में उन्हें बजट के तहत लाना, लंबित वेतन देना मुख्य रूप से शामिल थी। इस मौके पर उन्हें सरकार पर उनकी मांगों की तरफ अनदेखा करने का आरोप लगाया और उनकी जायज मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। बजट में ला कर तब हमारा काम बनेगा। चाहे हम डेली वेजर खाते में कहते हैं हम, लेकिन उसमें भी नहीं है, क्योंकि साल में एक बार हमें तनख्वाह मिलती है। गरीब लोग हैं, मस्कीन लोग हैं, इस कोरोना की जद में भी लोग आए हों, और बराबर इस वक्त हमारा 80% लोग जो है डेली वेजर है, काम कर रहा है 20% परमानेंट है। तो उस लिहाज से हमारे साथ बहुत बड़ी बेइंसाफी साबका हुकूमतों ने की। वक्त हुकूमत से हम ये कहना चाहते हैं कि हमें बजट में लाना चाहिए, और अगर हमारा 750 रुपया है बजट में, पिछला बकाया हम मांग रहे हैं, हमारा पहले बजट में लाना, और हमारा साबका जो पैसा है 64 महीने का वो हमें दिया जाए। और उसके आगे ये यूटी गवर्नमेंट सबल बाग दिखा रही है, यूटी में हमें लाएं, हमें जैसे दस्तूर के मुताबिक यूटी की तनख्वाह है वो हम पर लागू की जाए। लेकिन सबसे मेन मुद्दा हमारा यह है कि हमें बजट में लाया जाए। बजट में लाएंगे तो तब हमारा मसला हल हो जाएगा। क्योंकि पुंछ में शहीद भगत सिंह का जन्मदिन VHP और बजरंग दल की तरफ से मनाया गया। इस मौके पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया और शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उन्हें याद किया गया। इस दौरान बजरंग दल और VHP की तरफ से लोगों में मास्क बांटे गए और उन्हें कोरोना के प्रति जागरूक भी किया गया। आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आज भगत सिंह का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पे जो लोग यहाँ पे मार्केट में बिना मास्क के आए उनको आज हमने मास्क बांटे। जो अवेयरनेस प्रोग्राम जो हम पिछले एक हफ्ते से चला रहे थे उसको आज बढ़ाते हुए हमने आज यहाँ मास्क बांटे हैं। यहाँ पे बड़ी संख्या में आम लोगों ने भी अपना योगदान दिया और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के साथ सहयोग करते हुए आगे बढ़े। आज हम चाहते हैं कि हमारे पुंछ से जल्द से जल्द ये कोरोना, हमारे देश से ये कोरोना जैसी महामारी जल्द से जल्द खत्म हो, इसके लिए हम सब मिलजुल के प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारे पुंछ निवासी हैं सभी लोग आज भगत सिंह जी के जन्मदिन के अवसर पर आज हमने लोगों को आज यहाँ पे मास्क भी बांटे हैं। आप देख रहे हो इस समय कोरोना महामारी में इस समय सबसे बड़ा फर्ज बनता था कि हम अपने लोगों को अवेयर करें, और भगत सिंह जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी हम लोगों के पीछे, अपने देश के पीछे, अपना और अपनी जानों की उन्होंने फांसी पे चढ़ के, वो हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। और हमारा ये फर्ज बनता था कि अपनी जो नौजवान पीढ़ी है उसको हम बताएं कि हम भी वक्त आने पर हम भी अपने जो देश है, देश के पीछे अपनी जान दें। कांग्रेस पार्टी द्वारा आज जिला अस्पताल रियासी में कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिला अस्पताल के लिए CT स्कैन मशीन मंजूर हो चुकी है, ब्लड बैंक और आई वार्ड के लिए भी पैसा दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी अस्पताल में अभी तक इसका काम शुरू नहीं किया गया। वहीं कांग्रेस के कार्यकारी जिला सदस्य अमित शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर हर डिस्ट्रिक्ट में मशीनें जा चुकी हैं और वह काम भी कर रही हैं तो फिर जिला रियासी में मशीनों को क्यों नहीं लाया जा सकता। उन्होंने कहा कि ये मशीनें जब लग जाएंगी तो मरीजों को जम्मू जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आज भी कोई छोटी सी बीमारी होती है तो मरीजों को मजबूरन जम्मू जाना पड़ता है। उन्होंने जल्द से जल्द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सुविधाएं मुहैया करवाने की मांग की। इस मौके पर कई अन्य लोगों ने भी अपनी बात को रखा। ओटी का काम शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। आई वार्ड और OT का काम शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। आज जो हम जे आपके सामने खड़े हैं, हमारी जो मांगे हैं ये जनता के लिए मांगे हैं। जैसे कि हमारा अभी यहाँ पे ब्लड बैंक सैंक्शन हुआ है, उसके पैसे भी PWD को दे दिए गए हैं और उनकी तरफ से अभी तक यहाँ पे काम नहीं लगाया गया है। और उसके साथ ही
सीटी स्कैन की जो हमारी मशीन है वो भी यहाँ पे नहीं है, और डायलिसिस का जो यूनिट है वो रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, हमारी जो जनता है वो उसके लिए भी सफर कर रही है, ये भी यहाँ पे होना चाहिए। आज यहाँ पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक पीसफुल प्रदर्शन किया गया है, जिसके लिए हम एलजी हमारे जो स्टेट के हैं एलजी साहब जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो सेंटर में हमारे मिनिस्टर हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं और डुल्लू साहब जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी हैं, उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि रियासी में जो सिटी स्कैन मशीन है वो जल्दी भेजी जाए और यहाँ पे शुरू की जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि रियासी हॉस्पिटल में सिटी स्कैन मशीन के लिए अलग से कमरा भी बन चुका है, रेडियोलॉजिस्ट जो हमारे हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हैं, लेकिन सिटी स्कैन मशीन बाकी जिलों में भेजी जा चुकी है, शुरू भी हो चुका है सिटी स्कैन, लेकिन हमारे रियासी जिला में अभी तक सिटी स्कैन शुरू नहीं किया गया है। तो हम यही डिमांड रखते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के आगे, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के आगे कि जल्द से जल्द हमारी जो सिटी स्कैन मशीन है वो रियासी हॉस्पिटल को दी जाए। लाइव वाई न्यूज टुनाइट के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे मेरी साइट टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वाई। नमस्कार।